तो सिस्टर एक 2 शब्द हैं जो आजकल लगभग फैशन की तरह चल रहे हैं बहुत समय से। एक है एंग्ज़ायटी और दूसरा है डिप्रेशन। तो ये इससे लगभग हर दूसरा आदमी, हर व्यक्ति इससे त्रस्त है। नौजवानों और युवाओं के बीच इवन स्कूल जाने वाले बच्चों को भी एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन जैसी बीमारियाँ लग रही हैं। ये 2 चीज़ों से किस तरह बचा जा सकता है? अ, 3 पहलुओं होते हैं। एक होता है फिज़िकल हेल्थ, शरीर का स्वास्थ्य। एक होता जी, है मानसिक स्वास्थ्य, हमारा मेंटल हेल्थ। तो डिप्रेशन अगर एक बीमारी है, तो फिर वो मेंटल हेल्थ में चली जाएगी। एक होता है जी, जब हम थोड़ा लो फील कर रहे होते हैं, हम कहते हैं वेरी डिप्रेस्ड टुडे। वो डिप्रेशन जी, नहीं है, वो जस्ट एक लो फीलिंग है। लेकिन अगर डिप्रेशन है, अगर एक एंग्जायटी डिसऑर्डर है, तो वो मानसिक स्वास्थ्य में चला जाएगा। अगर हम अच्छा, में से मेजॉरिटी शारीरिक रूप से भी ठीक हैं, मानसिक स्वास्थ्य के रूप से भी ठीक हैं, लेकिन तीसरा है इमोशनल हेल्थ, भावनात्मक स्वास्थ्य। वो हमारा कैसा है, ये देखने की ज़रूरत है। अगर हमारा इमोशनल हेल्थ, भावनात्मक स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तो हम मानसिक बीमारी की तरफ नहीं जाएँगे, हम नहीं जाएँगे। होने के बाद ठीक करना, ख़ैर वो तो ज़रूरी है ही बहुत, लेकिन क्यों ना कुछ ऐसा करें जिससे हम, हमारा परिवार, हमारे साथ काम करने वाले, हम उस तरफ जाएँ ही नहीं। क्या हुआ 10 साल पहले तक हम कह रहे थे तनाव नेचुरल है। आज आपने कहा एंग्जायटी और डिप्रेशन नेचुरल है। आप देखिए हमारे शब्द कैसे बदल रहे हैं। लेकिन 5-10 साल पहले हम कहते थे तनाव नेचुरल है, गुस्सा स्वाभाविक है, स्पर्धा, कंपटीशन ये तो बचपन से हमने सीख लिया। जब हमने इन शब्दों का उपयोग किया था, जब हमने कहा था स्ट्रेस नॉर्मल है, गुस्सा नॉर्मल है, तभी अगर हम रुक गए होते और थोड़ा-सा कुछ ठीक कर लिया होता, तो आज हम ये ना कह रहे होते कि एंग्जायटी और डिप्रेशन नॉर्मल है। तो जैसे कि 100 बुखार हुआ, 100 बुखार पे ही ठीक कर लेना चाहिए था, 103 तक नहीं पहुँचेंगे, नहीं पहुँचेंगे। लेकिन आज भी ठीक कर लेंगे ना, तो ये बहुत जल्दी यू टर्न हो जाएगा ये सारा। लेकिन अगर आज नहीं ठीक हुआ, शायद हम 3-4 साल बाद कह रहे होंगे कि ये तो बहुत कॉमन है। डिप्रेशन, एंग्जायटी बहुत कॉमन हो गया है, मतलब बहुत नेचुरल है। वो ऐसे कोई पूछेगा अच्छा आपको नहीं है? ऐसे कैसे आपको नहीं है? आप नॉर्मल नहीं हैं? ऐसे हो जाएगा क्योंकि हम ध्यान नहीं रख रहे। तो अगेन वही वाली चीज़ है, सबसे पहली चीज़ कंटेंट का ध्यान रखें। जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं, वो मन की खुराक है। आजकल शरीर की खुराक पर तो काफ़ी ध्यान रखा जाता है, बच्चे भी ध्यान रखते हैं। लेकिन मन की खुराक का क्या करेंगे? अगर सारा दिन ऐसे, ऐसे, ऐसे करते जाएँगे और टीवी के चैनल ऐसे-ऐसे देखते जाएँगे या कंप्यूटर पर स्क्रॉल करते जाएँगे, हम बस लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं। एक तो हम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और दूसरा उसकी क्वालिटी। 5 विकार हैं, है ना? 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अगर ये 5 विकारों की खुराक हमारे अंदर जा रही है, तो हमारे मन का स्वास्थ्य कैसे होगा? और वो आज सारा दिन में इतनी ज़्यादा खुराक जा रही है। जो भी हम कंज़्यूम कर रहे हैं, चाहे हम सीरियल देख रहे हैं, चाहे हम मूवी देख रहे हैं, चाहे हम उसमें ये 5 विकार हैं। कोई चिल्ला रहा है, कोई ज़ोर-ज़ोर से बोल रहा है, कोई किसी को गिरा रहा है, कोई किसी को मार रहा है और बाकी तो बातें हैं ही हैं। तो ये खुराक बन गई। जब ये खुराक बनेगी, तो मन का स्वास्थ्य कैसा रहेगा? और सारा दिन में अच्छी खुराक कितनी ली? तो कम से कम सभी ये करें कि सारा दिन में आप कितना कंज़्यूम कर रहे हैं कंटेंट, जो हम हुँ, सुनते, पढ़ते, देखते, आप कितना ले रहे हैं, उसको थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए। जितना हुँ, बहुत ज़रूरी है, उतना ही लीजिए। ऐसा नहीं कि आपको मैसेजेस आते जा रहे हैं और आप देखते ही जा रहे हैं। हर वीडियो डाउनलोड करते ही जा रहे हैं, वीडियो देखकर पता लग जाता है इसकी ऊर्जा कौन-सी है। जो हुँ, आपके मन के स्वास्थ्य के लिए सही नहीं, उसको डाउनलोड करे बिना डिलीट कर देना चाहिए। वो हमारे फ़ोन पर होना भी नहीं चाहिए। हम तो उसको डाउनलोड करते हैं, फिर देखते हैं, फिर फॉरवर्ड भी करते हैं औरों को। तो फिर समाज में एंग्ज़ायटी तो फैलेगा ही ना, हुँ, कि मतलब पहले मैंने जंक खाना खाया, फिर औरों को भी खिलाया और फिर दिन में कई बार खाया। तो बहुत अगर हम जैसे नवरात्रि अभी गए, हमने जी, व्रत किए ना, हमने सात्विक भोजन खाया। क्यों खाया? क्योंकि हमें शक्ति और दिव्यता का आह्वान करना था। तो जहाँ शक्ति का आह्वान करना है और दिव्यता का आह्वान करना है, सात्विक लेना पड़ेगा और परहेज़ करनी पड़ेगी। इसी तरह मन में शक्ति और दिव्यता लानी है, तो ये जो कुछ हम देख, सुन, पढ़ रहे हैं,
उसमें परहेज़ करनी पड़ेगी और उसमें सात्विक लेना पड़ेगा। ये सारी जो एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन है, ऐसे ही खत्म हो जाएगी। ये है नहीं वैसे कुछ भी बहुत ज़्यादा, लेकिन शक्ति की कमी, क्योंकि खुराक अच्छी नहीं है। और दूसरा सोने का समय, रात को देर-देर तक सोना, देर-देर तक जागते रहना, बहुत लेट सोना, कम सोना, गलत समय पर सोना, इसका भी हमारे मन के स्वास्थ्य पर बहुत असर आ रहा है। तो थोड़ा-सा घर की दिनचर्या में अगर परिवार मिलकर कुछ थोड़ा-सा परिवर्तन लाएँ और वो सवेरे के समय को घर में सात्विक बनाएँ। या साथ अभी क्या होता है, सुबह-सुबह आप जैसे अखबार हर एक के घर तक पहुँचा देते हैं। अब ब जब हम छोटे थे तब भी अखबार सिर्फ़ आता था, लेकिन अब सिर्फ़ अखबार नहीं है ना, अब अखबार है, टीवी है, रेडियो है, फ़ोन है, कितना कंटेंट आ जाता है। तो सुबह-सुबह कम से कम आधा घंटा तो सात्विक रखना चाहिए, फिर तो उतना भी ध्यान रखेंगे अगर, तो ये एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन को, ये सिर्फ़ मन की खुराक की कमी के कारण होने वाली चीज़ें हैं। थोड़ा-सा ध्यान, हम फिर से स्वस्थ और शक्तिशाली बन जाएँगे। सिस्टर, एक एक शब्द और है, उसका भी मैं ज़िक्र ज़रूर करना चाहूँगा। वो शब्द है ईगो, अहम। मैंने मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत ध्यान, साधना और प्राणायाम का अभ्यास करता हूँ, योग की दिशा में हूँ। और अपने मन पर मेरा हमेशा ध्यान रहता है कि मन में कैसे विचार आ रहे हैं। बावजूद इसके काफ़ी नियंत्रण हो चुका है, लेकिन फिर भी देखता हूँ कि कई बार वो बहुत धीरे से अपना सर उठा ही देता है। यस। और उससे जो है अपने ही व्यवहार जो है हमारे नियंत्रण से बाहर चला जाता है। अहम को, अपने ईगो को कैसे अगर शब्द इस्तेमाल करूँ, नियंत्रण में लाया जाए, तो हाँ। उस पर कुछ आप बताएँगे क्या? तो ईगो भी एक्चुअली क्या है? ईगो है स्वयं का परिचय और स्वयं की पहचान ना होना। तो अगली बार आप चेक कर लीजिएगा कि जब वो धीरे से उठता है ना वो ईगो का सर, उस समय आप कौन-सी सोच, वो सोच को चेक करना है कि उस समय सोच कौन-सी थी। तो सोच जनरली ऐसे होगी, उसने मुझसे ऐसे कर दिया, उसने मेरी हुँ, ये वाली बात नहीं मानी, उसने मुझे हुँ, ये कह दिया, मेरे कहने के बावजूद उसने वो नहीं किया। हर एक अपनी करता रहता है। किसी को मेरी बात ठीक नहीं लगती। ये सारी हमारी सोच होती है और जब सोच होती है तो वो कभी-कभी बोल में भी आ जाती है, व्यवहार में भी आ जाती है। तो ये जब हम कह रहे हैं कि मैं कौन? किसकी बात हो रही है यहाँ पे? तो हुँ, मैं सीनियर, मैं घर का बड़ा, मैं परिवार का बड़ा, ये सब मैं है। लेकिन मैं आत्मा जब याद रहेगा, तो ईगो को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अपमान अ, या अभिमान। अपमान या अभिमान। तो अभिमान मतलब अभी-अभी जो मैंने बोला, अभी-अभी मेरी बात मानी जानी चाहिए। अगर नहीं मानी गई, तो मैं हर्ट हो जाऊँगी। और अपमान अर्थात मैं खुद को जो समझती हूँ, उस अनुसार आपको मुझे मान देना चाहिए। हम बहुत मान एक्सपेक्ट करते हैं। छोटी-छोटी बातों में लोग हर्ट होते हैं। मैंने एंटर किया, सामने वाले ने मुझसे उठकर खड़े होकर नमस्ते भी नहीं की, मुझे मेरी तरफ देखा भी नहीं। ये दूसरों के व्यवहार से हम हर्ट हो जाते हैं। अगर सामने वाले ने नहीं किया, तो उसने तो अपने संस्कारों को दर्शाया ना, हम क्यों हर्ट हो रहे हैं? हमारा तो कोई नुकसान नहीं है इसमें, हम क्यों अपसेट हो रहे हैं? लेकिन हमारी एक एक्सपेक्टेशन है कि सामने वाला उठेगा, नमस्ते करेगा, मेरे से इस तरह से बात क ये सब ईगो है। ये सब ईगो है। अब स्पिरिचुअलिटी क्या है? ईगो का ऑपोज़िट क्या है? मैं आत्मा हूँ, ये मेरे संस्कार हैं। वो भी आत्मा है, वो उसके संस्कार हैं। अगर वो इस तरह से बात कर रहे हैं, इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, वो इस समय उनके संस्कार हैं। मुझे किस तरह से फ़ील करना है और किस तरह से बोलना है, जो संस्कार मेरे पास हैं। मैंने अपने संस्कारों को क्यों छोड़ दिया उनके संस्कारों की वजह से? तो वो बहुत सहज हो जाएगा जब हम आत्म अभिमानी स्थिति अर्थात सोल कॉन्शसनेस की स्थिति में रहते हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि काफ़ी हद तक हो गया है, कभी-कभी वो थोड़ा-सा आ जाता है। वो जैसे-जैसे ये पुरुषार्थ चलेगा, वो थोड़ा-थोड़ा भी खत्म होता जाएगा। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म ऐसे कोई स्विच नहीं है कि ऑन ऑफ हो जाता है। जैसे ये सफ़ेद ड्रेस है, इस पे एक बहुत कड़क दाग है, वो ऐसे ही करने से नहीं मिटता है, उसको हम रब करते रहते हैं, थोड़े दिन के बाद वो थोड़ा-सा फ़ेड हो जाता है, फिर भी वो थोड़ा दिखता है, फिर और करते रहते हैं थोड़ा टाइम लगता है पूरा व्हाइट पर आने के लिए। तो संस्कार भी थोड़े से वैसे ही होते हैं, बस पुरुषार्थ करते रहें और पुरुषार्थ करके इतना अभी तक आए हैं, बहुत जल्दी बाकी भी पूरा हो जाएगा।